दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसा केस जो इस उलझन को बयां करता है कि आखिरकार जिस किसी ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्या उसने सही किया या फिर गलत, क्या उसे ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। शायद आप में से भी किसी को पास भी इसकी जवाब नहीं हो, लेकिन इस घटना को आप लोग कहानी के रूप में सुनेंगे तो अंत में खुद अपने सूझबूझ से आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यकीन मानिए कि इस घटनाक्रम में एक ऐसी चीज मिस्टीरियस बन के छिप जाती है जिसका जवाब पुलिस को भी नहीं मिल पा रहा था। जब ये पूरी वारदात को आप सुनेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या था ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही क्राइम स्टोरी कहानी के माध्यम से आप लोग के लिए आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के किसानपुर गांव में 28 मई की शाम की किसी अन्य दिन की तरह सामान्य थी और वो गांव एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। लेकिन इस शांति में एक अजीब सा सन्नाटा छिपा हुआ था। उस शाम के निर्वात के पीछे कुछ ऐसा था जो किसी की सोच से बिल्कुल परे था। जब शाम ढलने लगी तो सारे लोग अपने अपने घरों में सोने के लिए चले गए। तो अब 29 मई की रात शुरू हो चुकी थी। अब पूरी गांव एकदम गहरी नींद में सो चुकी थी। प्रीतम नाम का एक 19 साल का युवक जो अपने परिवार के साथ इस गांव में रहा करता था, उस रात वो अपने घर के छत पे सोने के लिए चला जाता है। प्रीतम अक्सर अपने छत पे सोया करता था। उस रात भी बिना किसी डर भय के वो अपने छत पे जाकर सो गया। अब रात के दूसरे पहर में जब सभी लोग एकदम गहरी नींद में सोए हुए थे, एक व्यक्ति प्रीतम के घर पे दस्तक देता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह बिना किसी आवाज के वह छत पे पहुंचता है और प्रीतम को सोया हुआ देखकर, जो कि प्रीतम पूरे गहरी नींद में सोया हुआ था, वो अनजान था कि उसके छत पे कोई शख्स भी आया हुआ है और उसके जिंदगी के कुछ ही क्षण बचे हैं। अचानक से उस व्यक्ति ने प्रीतम पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। उसके हर वार के साथ छत का फर्श एक भयानक रूप ले रहा था। प्रीतम ने शायद एक या फिर 2 बार अपनी आंखें खोली होगी, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और कुछ ही मिनटों के बाद प्रीतम की सांसें थम चुकी थी। उसके बाद अगली सुबह के साथ प्रीतम के परिवार में एक अजीब सी बेचैनी सी छाई हुई थी। और जब प्रीतम की माँ अपने बेटे को बुलाने के लिए छत पे गई, जो उन्होंने वहां पे नजारा देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। छत पर उनके बेटे का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। प्रीतम की मां ने ये नजारा देखा तो उनकी मां ने एकदम जोर से चीखी। ये आवाज सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग थे वो वहां पे आ गए और देखते ही देखते गांव के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। हर कोई हैरान था। वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हुआ। वो जो बिल्कुल रहस्य का रूप लेने लगा था। प्रीतम के साथ हुई इस बर्बरता ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। जो लोग प्रीतम को जानते थे वो लोग बिल्कुल सदमे में थे। वो प्रीतम एक शांत लड़का था, ना ही किसी के साथ उसकी दुश्मनी थी और ना ही किसी के साथ झगड़ा और विवाद का कुछ हुआ था। तो उसके बाद फौरन गाँव के लोगों ने पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही बालवाड़ा पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद पुलिस ने पूरे छत को अच्छे से निरीक्षण किया। खून के धब्बे और शव को देख करके ये साफ हो रहा था कि हत्या बिल्कुल क्रूरता के साथ की गई थी। तो सबसे पहले पुलिस ने ये सोचा कि यह हत्या किसी पुरानी दुश्मनी के चलते हो सकता है, लेकिन गांव वालों से पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि प्रीतम के साथ किसी से दुश्मनी और कुछ भी था ही नहीं। तो पुलिस इस उलझन में पहुंच चुकी थी कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी ही नहीं, तो फिर ये हत्या आखिर क्यों की गई? क्या फिर ये लूटपाट की मामला हो सकता है? लेकिन पुलिस ने घर की पूरी अच्छे से तलाशी ली तो घर में एकदम सामान्य था। जो भी जहाँ पे था वो वहीं पे था। कोई ऐसी चीज गायब भी नहीं हुई थी। हर चीज अपने जगह पे सही सलामत थी।
तो इससे ये साबित होता है कि ये लूटपाट का मामला था ही नहीं। जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही थी तब ये घटना एक मिस्टीरियस रूप लेता जा रहा था। लेकिन जांच में पुलिस ने और ज्यादा गहनता से जांच की तो उन्हें पता चलता है कि रात में प्रीतम छत पे अकेला नहीं सोता है, उसके साथ उसके एक कजन भाई भी सो रहा था। पुलिस के लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी, तो पुलिस ने फौरन कजन से पूछताछ शुरू कर दी। तो कजन ने बताया कि वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था, तो इसीलिए उसको कुछ नहीं सुनाई दिया और कुछ नहीं पता चला। तो पुलिस को उसकी ये बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कैसे छत पर इतनी बड़ी घटना हो गई और बगल में सो रहे एक व्यक्ति के पास कुछ भी आहट तक नहीं आई हो। तो वैसे आपको क्या लगता है कि प्रीतम के वो भाई झूठ बोल रहा था कि या फिर इसके पीछे का राज कुछ और ही था? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन जो भी आप लोग सोच रहे होंगे उसके भाई को लेकर के, वो गलत ही साबित होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे का जो राज है वो अलग ही लेवल का होने वाला है, जो कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलने ही वाला है। खैर, पुलिस को इतने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा, तो जांच की प्रतिक्रिया वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। तभी एक दिन पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी पता चलती है कि प्रीतम का चाचा जो उसी के घर में रहा करते थे, अब वो उनके घर पे मौजूद नहीं है। वो अपने परिवार को लेकर के महाराष्ट्र मुंबई चले गए हैं। तो पुलिस को ये बात बिल्कुल अजीब सी लगी कि अचानक से परिवार का सदस्य इतनी बड़ी घटना होने के बाद अचानक ऐसे कैसे गायब हो जाएगा, जबकि ऐसे समय पर लोग दूर दराज से आते हैं और अपने परिवार का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए यह घटना को लेकर चाचा के ऊपर शक जताया। उसके बाद और भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो जब चाचा की गतिविधियों को खंगाला गया तो पुलिस को और भी चौंकाने वाले तथ्य मिलते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी पुलिस वालों के दिलों में अभी भी बैठा हुआ था कि आखिरकार प्रीतम के बगल में सो रहा उसका कजन भाई, कि आखिरकार कैसे प्रीतम के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता चला, कि आखिर जांच के दौरान उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल पाए कि वो सबूत को लेकर के उससे कुछ सख्ती से पूछताछ की जा सके। इसीलिए पुलिस 1 महीने तक इसी में उलझी रही थी और ना ही उनको समझ में आ रहा था। खैर, चाचा के बारे में जो जानकारी मिली तो पुलिस के लिए ये केस को सॉल्व करना बिल्कुल आसान सा लग रहा था। हालांकि पुख्ता सबूत उनके पास नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी गतिविधियां काफी ज्यादा संदिग्ध थी। उनका चाचा गायब हो गया था तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला बन रहा था। तो पुलिस ने ये सोचा कि चाचा के बारे में क्यों ना गहराई से जांच की जाए। तो पुलिस ने चाचा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया और पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र में जाकर चाचा से पूछताछ करने लगी। ये रोज रोज का हो गया था, तो इसीलिए चाचा ये मामला में काफी ज्यादा परेशान होने लगे। उसके बाद वो समझ गए थे कि सच्चाई को और भी ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। तो उसके बाद चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है पुलिस। तब वो सब कुछ बताना शुरू करता है। हालांकि थोड़ी देर तक वो चुप रहा, लेकिन पुलिस के काफ़ी ज़्यादा दबाव देने पर तो वह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने प्रीतम की हत्या की थी। पर क्यों, इसका जवाब तो पुलिस ढूंढ तो चुकी थी, लेकिन उसके कजन भाई के उस कबूलनामे के पीछे का रहस्य अभी तक नहीं जान पाई थी। बाकी उसके चाचा के पकड़े जाने के बाद तो पुलिस को ये पता चलता है कि प्रीतम और उसकी कजन बहन के साथ कुछ गहरा चल रहा था। गांव के कुछ लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन शायद परिवार में इस बात को लेकर कुछ जानकारी नहीं थी। केवल उनके चाचा को पता था कि ये रिश्ते के बारे में गांव में बात सामने आ रही है। धीरे धीरे ये बातें गांव में चर्चा का विषय बनते जा रहा था और इसीलिए चाचा के दिलो दिमाग में गुस्सा और नफरत भर दी थी। तो चाचा अपनी बेटी और प्रीतम के बीच बढ़ती नजदीकियों से काफी ज्यादा गुस्सा आया और जब उनके मन में शर्म और क्रोध ने जन्म ले लिया, उन्हें लगा कि उनकी इज्जत पर अब धब्बा लगने जा रहा है। और तभी उनके मन में ये ख्याल आया
कि इस समस्या का हल केवल एक ही है, जो प्रीतम की हत्या। हालांकि चाचा ने अपनी बेटी को ये सब मामलों में डांट फटकार लगाई और एक बार तो मार कुटाई भी की थी, और इस मार कुटाई के बाद उनकी बेटी काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अपना मुंह नहीं खोला था। बाकी चाचा ने पुलिस के सामने ये पूरी कहानी के दौरान ये बात भी बताई, लेकिन हद तो तब हो गई थी कि चाचा ने अपनी बेटी और प्रीतम के साथ एक आपत्तिजनक हाल में देख लिया था। ये देख करके उनकी अंदर की भावनाएं एकदम जल सी उठी थी, तो इसीलिए उसने उसी वक्त ये सारी योजना बना ली थी। और अब आई वो खौफनाक 29 मई की रात। उसी रात प्रीतम अपने कजन के साथ छत पे सो रहा था। जब हर कोई, सारे गांव के लोग गहरी नींद में सो चुके थे, तब उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और छत पे चढ़ाई की। उसके बाद चाचा ने बिना कुछ आवाज किए प्रीतम के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। उसने प्रीतम के ऊपर इतने ज़्यादा बर्बरता के साथ हमला किया कि उसे थोड़ा सा भी संभलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद प्रीतम की हत्या करने के बाद चाचा ने उस कपड़ों को धोकर और अच्छे से छुपा कर रख दिया। और जब 1-2 दिन बीत चुके थे, यानी कि उनके घर स्टार्टिंग में तो तलाशी नहीं ली गई थी, इसीलिए उन्होंने ये मौका देख करके नदी के पास जाकर ये इन कपड़ों को जला दिया था। उन्होंने सभी सबूत मिटाने की कोशिश की थी और कुल्हाड़ी को भी धोकर छिपा दिया। इसके बाद अगले दिन ये सब हुआ तो अपने घर वाले और गांव वाले के सामने एकदम मासूम से बनकर बैठे हुए थे और उस दुख में शामिल हुए जिस दुख में उन्होंने खुद से जन्म दिया था। किसी को भी भनक नहीं थी कि ये काम को अंजाम देने वाला उन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। हालांकि चाचा ने उस राज का भी खुलासा किया कि बगल में सो रहे उसके कजन भाई को आखिरकार उसको क्यों कुछ नहीं पता चला। इसके बारे में हम लोग कुछ आगे ही बात करने वाले हैं, जस्ट आगे। पुलिस की जांच ने धीरे धीरे सारी सच्चाई को लाकर रख ही दी और चाचा के खिलाफ कई सारे सबूत भी मिल चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण सबूत थे खून से सने हुए कपड़े और कुल्हाड़ी। और पुलिस ने उन जगहों को ढूंढ लिया था जहां पर उसने उस कपड़े को जलाए थे। इसके बाद पुलिस ने चाचा की बेटी से भी गहराई से पूछताछ की। उसने बताया कि उसी रात को उसके पिता ने डरा धमकाकर उसको चुप रहने के लिए बोला था। इस तरह से चाचा के खिलाफ पुलिस को काफी ज्यादा सबूत मिल गए थे। हालांकि चाचा ने अपने खुद से ही एक अपराध को कबूल कर चुका था और आखिरकार ये साबित हो ही गया कि प्रीतम के साथ सो रहे उसके कजन भाई ने वो झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि उसने पूरा सच नहीं बोला था, पर वो सच बोल रहा था। दरअसल उसकी पीछे की वजह थी उसकी एक प्रेम कहानी, जो कि वो गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध में था। उस रात को उसका कजन भाई अपनी प्रेमिका से मिलने का फिराक में था और इंतजार कर रहा था कि सभी लोग सो जाएं तब वो जाएगा, और उधर उसके चाचा भी इसी फिराक में था कि कब वो जाए और इसी घटना को अंजाम वो दे। जब सभी लोग गहरी नींद में थे, सुबह के तकरीबन 3 बजे के आसपास अपने प्रेमिका से मिलने चला जाता है और फिर इधर उसी मौके को देख करके उसका चाचा इस घटने को अंजाम देता है। और वहीं उसका भाई था, इसीलिए वो झूठ बोलता रहा, क्योंकि अगर वो सच बोल देता तो उसकी प्रेम कहानी की खुलासा हो जाता। क्योंकि गांव समाज में आज भी इस तरीके के रिश्ते रखना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? जो कुछ भी उसके चाचा ने किया वो क्या सही था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सो दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। चलिए, जय हिंद।